हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन एक रेक्टेंगुलर प्लेट की रोटेशनल मोशन का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अगर आपने रोटेशन पर मेरे प्रीवियस 3 वीडियोस देखे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी एजुकेटिव होगा। यहाँ पर देखिए, अपने को एक रेक्टेंगुलर प्लेट ABCO दी गई है। रेक्टेंगुलर प्लेट का मास गिवन है कैपिटल M। इसकी लेंथ दी हुई है 2a और विड्थ दी हुई है a। रेक्टेंगुलर प्लेट डायगोनल OB के अबाउट प्योर रोटेशन कर रही है। कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो मैंने प्लेट के कॉर्नर O को ओरिजिन चूज कर लिया है, एक्स एक्सिस प्लेट की लेंथ के अलोंग चूज किया है और वाई एक्सिस प्लेट की विड्थ के अलोंग चूज की है। ये बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बॉडी के साथ साथ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होगा। अब पहले पार्ट में अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर कैलकुलेट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट ओरिजिन O। सेकेंड पार्ट में अपन बॉडी का एंगुलर मोमेंटम O के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। थर्ड पार्ट में अपन एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट OB एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट करेंगे। और फोर्थ पार्ट में अपन रेक्टेंगुलर प्लेट की मोशन के लिए रिक्वायर्ड टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। रोटेशन की पहले वीडियो में मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर के बारे में डिस्कस किया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर 3/3 का एक मैट्रिक्स होता है। इसको अपन इस तरह से लिखते हैं। मैट्रिक्स की पहली रो के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, IXX, IXY, IXZ। सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं IYX, IYY, IYZ। और थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे IZX, IZY, IZZ। इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स डायगोनल के अलोंग लोकेटेड हैं, जैसे IXX, IYY और IZZ, ये तीनों टर्म्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बाकी सभी टर्म्स प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करेंगी। IXX का मतलब है एक्स एक्सिस के अबाउट प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले अपन IXX कैलकुलेट करेंगे। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए मैं एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे एक लीनियर स्ट्रिप कंसिडर कर लेता हूँ। इस लीनियर स्ट्रिप की लेंथ तो प्लेट की लेंथ 2a के बराबर होगी और इसकी विड्थ है dy। तो मैं इसका एरिया ये लिख सकता हूँ, एरिया dA हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, यानी 2a इंटू dy। प्लेट के लिए सरफेस मास डेंसिटी अपन लिख सकते हैं सिग्मा। प्लेट का टोटल मास अपने को कैपिटल M दिया हुआ है। प्लेट की लेंथ 2a है जबकि विड्थ a है। तो अपन प्लेट का एरिया लिख सकते हैं लेंथ इंटू विड्थ, यानी 2a स्क्वायर। तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी M/2a²। तो ये जो लीनियर स्ट्रिप अपन ने कंसिडर किया है, इसका मास dm हो जाएगा सिग्मा इंटू da। सिग्मा की जगह मैं वैल्यू रख देता हूँ M/2a² और dA की जगह आ जाएगा 2a dy। तो इसको अपन लिखेंगे M/a dy। अब ये जो dm मास है, ये x एक्सिस से y डिस्टेंस पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dm इंटू वाई स्क्वायर।
और अगर मेरे को पूरी प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। y की वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेके a तक, तो ये होगा Ixx। अब dm की वैल्यू रख देते हैं। dm की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा m/a, इसको तो बाहर ले लेता हूँ, कांस्टेंट टर्म है, अंदर ये होगा y² dy। इसको 0 से a तक इंटीग्रेट करना है तो अपने पास ही आ जाएगा m/a, y² का इंटीग्रेशन होगा y³/3। अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट 0, तो अपने पास ही आ जाएगा m/a a³/3, जिसको अपन ये लिख सकते हैं ma²/3। तो x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया ma²/3। अब अपन y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। y ये मैं कैलकुलेट करूंगा। y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए अपन y एक्सिस से x डिस्टेंस पे एक लीनियर स्ट्रिप ले लेते हैं। इस लीनियर स्ट्रिप की लेंथ तो हो जाएगी a, जो प्लेट की विड्थ के बराबर है, और इसकी विड्थ है dx, तो इसका एरिया हो जाएगा a इंटू dx। इसका मास अपन ये लिख सकते हैं dm इज इक्वल टू सिग्मा dA। सिग्मा की वैल्यू तो है m/2a² के बराबर और dA की वैल्यू है a dx, तो इसको लिखेंगे m/2a dx। अब dm मास एक्सिस से x डिस्टेंस पे है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dmx², और पूरी प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इंटीग्रेशन dmx²। ये Iyy होगा y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। x की वैल्यू 0 से लेके 2a तक वेरी करेगी, तो इसको 0 से 2a तक इंटीग्रेट करेंगे। अब dm की वैल्यू रख देते हैं, m/2a तो बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा x² dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a। x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3, तो ये आएगा m/2a x³/3। इसमें अपर लिमिट पुट करनी है 2a और लोअर लिमिट 0, तो Iyy को ये लिख सकते हैं m/2a इंटू 2a³/3, या इसको मैं ये लिख सकता हूँ Iyy इज 4ma²/3। तो इस तरह से अपन Iyy भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करेंगे, जिसको अपन Izz से रिप्रेजेंट करेंगे। z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए अपन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ये लिख सकते हैं Izz इज इक्वल टू Ixx प्लस Iyy। Ixx तो अपन ने कैलकुलेट किया है ma²/3 और Iyy है 4ma²/3, यानी Izz आ जाएगा 5ma²/3। तो अपने को तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो गया है। अब अपन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। अपने को ये पता है कि प्लेट XY प्लेन में लोकेटेड है,
यानी प्लेट के हर पॉइंट के लिए जेड कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो होगा। अगर जेड कोऑर्डिनेट ज़ीरो है तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आई वाई जेड और आई जेड वाई इनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये होते हैं माइनस इंटीग्रेशन डी एम वाई जेड। अब चूंकि यहाँ पे जेड ज़ीरो है तो ये इंटीग्रेशन भी ज़ीरो आएगा। सिमिलरली अपन ये कह सकते हैं आई एक्स जेड और आई जेड एक्स, इनकी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि इनमें भी ये रहेगा इंटीग्रेशन डी एम एक्स जेड। जेड की वैल्यू ज़ीरो पुट करोगे तो इंटीग्रेशन ज़ीरो आ जाएगा। केवल अपने को आई एक्स वाई कैलकुलेट करना होगा। आई एक्स वाई और आई वाई एक्स, इनकी वैल्यू ये होती है माइनस इंटीग्रेशन डी एम एक्स वाई। अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं एक डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस डायग्राम का अपन यूज़ करेंगे। इस डायग्राम में देखिए, मैंने एक छोटा सा एलिमेंटल मास कंसिडर किया है, जिसका एरिया डी अपन ये लिख सकते हैं। इसकी एलिमेंटल मास की लेंथ तो हो जाएगी डी एक्स और इसकी विड्थ होगी डी वाई। तो इसका एरिया मैं ये लिख सकता हूँ डी ए इज डी एक्स इंटू डी वाई। तो एलिमेंटल मास का एरिया ये रहेगा डी ए इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई, और इसका मास अपन ये लिखेंगे डी एम इज सिग्मा डी ए। सिग्मा की वैल्यू अपन ये रख देते हैं एम अपॉन टू ए स्क्वायर, और डी ए की जगह डी एक्स डी वाई रख देते हैं। यानी यहाँ पे अपने को डबल इंटीग्रेशन करना होगा। तो डी एम की जगह तो मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ आई एक्स वाई और आई वाई एक्स, इनकी वैल्यू ये आ जाएगी माइनस डबल इंटीग्रेशन एम अपॉन टू ए स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब x की वैल्यू तो वेरी करेगी 0 से लेके 2a तक, और y की वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेके a तक। यहाँ पे अपन आसानी से वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ माइनस इंटीग्रेशन m अपॉन टू ए स्क्वायर एक्स, और एक इंटीग्रेशन को मैं ये लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a y dy इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेके 2a तक। तो पहले मैं अंदर वाले इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन y dy फ्रॉम 0 टू a, y का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। इसमें लिमिट्स रखेंगे तो अपने पास ये आएगा ए स्क्वायर बाई 2। तो इस इंटीग्रेशन की जगह अपन ए स्क्वायर बाई 2 पुट कर देते हैं, तो अपने पास ये आएगा माइनस एम अपॉन टू ए स्क्वायर। इसको तो बाहर ले लेता हूँ, अंदर ये आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मैं ये रख देता हूँ ए स्क्वायर बाई 2, तो अपने पास ये आएगा ए स्क्वायर बाई 2 एक्स डी एक्स। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास ये आ जाएगा माइनस एम बाई 4, और इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। इसमें लिमिट्स रखेंगे 0 टू 2a, तो अपन ये लिख सकते हैं माइनस एम बाई 8 2a का स्क्वायर, जिसको अपन ये लिख सकते हैं माइनस एम ए स्क्वायर बाई 2। तो अपने को आई एक्स वाई और आई वाई एक्स
इनकी वैल्यू भी मिल गई है। ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अपने को पता हो गए। तो अब फाइनली मैं इनर्शिया टेंसर जो है उसको एक्सप्रेस करूंगा। इनर्शिया टेंसर ये हो जाएगा, ये मैट्रिक्स ये आएगा, पहली रो के अंदर तो ये रहेंगे, डायगोनल के अलोंग एलिमेंट्स मैं पहले लिख देता हूँ ma²/3 4 ma²/3 5 ma²/3 IXY और IYX ये अपन ने अभी कैलकुलेट किया है, -ma²/2 के बराबर है। ये टर्म भी इतनी ही है और बाकी जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाली टर्म्स हैं वो ज़ीरो होंगे। तो ये सभी टर्म्स ज़ीरो हैं। तो ये अपना हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। अब इसमें से मैं ma²/6 कॉमन ले लेता हूँ। तो ma²/6 को कॉमन लोगे तो अंदर ये बचेगा, पहला जो एलिमेंट है उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करो, 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रह जाएगा, यहाँ पे -3 आएगा, 0 -3 8 0 0 0 10, ये मैट्रिक्स रहेगा। तो ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम O के अबाउट पता करेंगे। अब अपन प्लेट का एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन O के अबाउट लिखेंगे। एंगुलर मोमेंटम L0 वेक्टर को मैं ये लिख सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा वेक्टर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर तो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर को मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू तो ये रहेगी, आई की जगह तो अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब अपने को ओमेगा वेक्टर चाहिए, तो ओमेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ओमेगा ही हो जाएगा। डायरेक्शन को मैं ओबी कैप से डिनोट कर देता हूँ, यानी मेरे को ओबी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए होगा। तो ओबी कैप हो जाएगा ओबी वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड ओबी। ओबी लाइन की लेंथ तो ये रहेगी रूट, पाइथागोरस थ्योरम से अपन ये लिख सकते हैं √4a² + a², जो ये आ जाएगा √5a। और ओबी वेक्टर को अगर लिखना है तो अपने को ओबी लाइन पे 2 पॉइंट्स चाहिए। एक पॉइंट तो ये हो गया ओरिजिन 0,0 और एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं 2a, तो मैं ओबी वेक्टर को ये लिख सकता हूँ 2a i कैप + a j कैप डिवाइडेड बाई √5a। a तो कट जाएगा, यानी ओबी कैप ये आ जाएगा 2i कैप + j कैप अपॉन √5। ओमेगा वेक्टर ये आ जाएगा ओमेगा अपॉन √5 2i कैप + j कैप। इसको कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में अपन ये लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन √5, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें एक ही कॉलम है, ये हो जाएगा 2 1 0। कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको अपन ये लिखेंगे। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो L0 वेक्टर ये आएगा, L0 वेक्टर इज आई की वैल्यू तो ये लिख देता हूं और ओमेगा की जगह ये लिख देता हूं ओमेगा अपॉन √5 2 1 0।
अब मल्टीप्लाइकेशन में जो टर्म्स हैं उनको तो साथ साथ लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा एम ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन 6√5। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। एक मैट्रिक्स तो है 2 -3 0 -3 8 0 0 0 10 और दूसरा मैट्रिक्स ये है 2 1 0। जब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा L0 वेक्टर इज एम ओमेगा ए स्क्वायर बाई 6√5। मल्टीप्लाई करते वक्त अपन पहले इस रो के जो एलिमेंट्स हैं उसको अपन इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास ये आएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 आया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 रहेगा। तो पहला जो एलिमेंट है वो तो ये आ जाएगा 4 - 3 यानी 1। सेकेंड बार अपन जो सेकेंड रो है ये रो इसको इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -6 + 8 यानी 2। और फिर अपन थर्ड जो रो है उसको अपन इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, यानी एंगुलर मोमेंटम जो है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एम ओमेगा ए स्क्वायर बाई 6√5 आई कैप प्लस एम ओमेगा ए स्क्वायर बाई 3√5 जे कैप। एक एंगुलर मोमेंटम का आई कंपोनेंट है और एक एंगुलर मोमेंटम का जे कंपोनेंट है, तो ये O के अबाउट टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। अपन ने ओरिजिन O के अबाउट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया है। L0 वेक्टर की ये वैल्यू अपने पास है एम ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन 6√5 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप। इस एक्सिस OB के अलोंग यूनिट वेक्टर भी अपन ने कैलकुलेट किया था, OB कैप ये आया था 2i कैप प्लस जे कैप अपॉन √5। अब अपने को इस L0 वेक्टर का कंपोनेंट OB लाइन के अलोंग पता करना है, तो LOB को मैं ये लिख सकता हूँ L0 वेक्टर डॉट OB कैप। तो अपने पास OB एक्सिस के अलोंग एंगुलर मोमेंटम ये आएगा एम ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन 6√5 आई कैप प्लस 2 जे कैप डॉट 2i कैप प्लस जे कैप अपॉन √5, जिसको अपन ये लिख सकते हैं एम ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन √5 और √5 5 हो जाएगा, 6 × 5 को मैं 30 लिख देता हूँ। अब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो अपने पास ये आएगा 2 + 2 4, यानी OB एक्सिस के अलोंग एंगुलर मोमेंटम को अपन ये लिख सकते हैं LOB इज 2m ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन 15। OB एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके अलोंग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका भी है। डायरेक्ट फॉर्मूला अपन ये यूज़ कर सकते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। पहले मैं IOB कैलकुलेट करता हूँ। IOB के लिए अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होगा। अगर मैं प्लेट की लेंथ को L से डिनोट करूँ जो यहाँ पे 2a है, और विड्थ को मैं B से डिनोट करूँ जो A है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IOB को मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट B है। OB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन ये लिख सकते हैं m L² B² अपॉन 6
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल की जगह 2a पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2/15 एम ए स्क्वायर। तो अपने पास एल ओ बी यानी ओ बी एक्सिस के अलोंग एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट आएगा 2/15 एम ओमेगा ए स्क्वायर। अब लास्ट पार्ट में अपन प्लेट को रोटेट करने के लिए रिक्वायर्ड टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियस पार्ट्स के अंदर अपन ने रेक्टेंगुलर प्लेट का एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट पता कर लिया है। अपने को इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी पता है, ओमेगा वेक्टर को भी अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अपन इस प्लेट को रोटेट करने के लिए रिक्वायर्ड टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क वेक्टर ये हो जाएगा, टॉर्क वेक्टर इज डी एल नॉट वेक्टर बाई डी टी। अगर आप एल नॉट वेक्टर का एक्सप्रेशन देखो तो आपको ये लग सकता है कि एल नॉट वेक्टर कांस्टेंट है, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करने पे जीरो आ जाना चाहिए। लेकिन आप ये चीज़ भूल रहे हो कि अपन ने एल नॉट वेक्टर बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट किया है, यानी ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये भी बॉडी के साथ साथ रोटेट हो रहा होगा, तो आई कैप और जे कैप टाइम के साथ चेंज होंगे। तो इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये आएगा अपने पास एम ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन 6√5। आई कैप को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा डी आई कैप बाई डी टी, और जे कैप को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 2 डी जे कैप बाई डी टी। आई कैप और जे कैप ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हैं। चूंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही होंगी, तो आई कैप और जे कैप भी चेंज होंगे। कोई भी वेक्टर, मान लो ए वेक्टर है, ये अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हो तो इसके लिए अपन ए के अंदर रेट ऑफ चेंज ये लिख सकते हैं ओमेगा वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो वैसे ही मैं डी आई कैप बाई डी टी, आई कैप किस रेट से चेंज हो रहा है इसको ये लिख सकता हूं ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई कैप। ओमेगा वेक्टर की वैल्यू अपने पास है, वो वैल्यू अपन रख देते हैं। ओमेगा वेक्टर की वैल्यू ये है ओमेगा अपॉन √5 2 आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप। आई कैप क्रॉस आई कैप तो जीरो हो जाएगा, और जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप के बराबर होगा। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा अपॉन √5 के कैप। इसको अपन ये लिख सकते हैं। इसी तरह से अपन डी जे कैप बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। ओमेगा वेक्टर की वैल्यू रखेंगे ओमेगा अपॉन √5 2 आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस जे कैप। जे कैप क्रॉस जे कैप तो जीरो हो जाएगा, और आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप के बराबर होगा। तो इसको लिख देता हूँ 2 ओमेगा अपॉन √5 के कैप। अब ये दोनों वैल्यू अपन टॉर्क के एक्सप्रेशन में रख देते हैं। तो टॉर्क वेक्टर ये आ जाएगा, टॉर्क वेक्टर इज एम ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन 6√5 इंटू माइनस ओमेगा अपॉन √5 के कैप प्लस 2 ओमेगा अपॉन √5 जे कैप, सॉरी के कैप। तो ये आ जाएगा टॉर्क का एक्सप्रेशन। टॉर्क वेक्टर इज
एम ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन 6√5 इंटू ओमेगा अपॉन √5 के कैप, जिसको अपन ये लिख सकते हैं एम ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन 30 और यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा के कैप। ये रिक्वायर्ड टॉर्क होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज के वीडियो में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उससे बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आपने फिजिक्स एजुकेटर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।